बेशक आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, मगर अब ऐसी खतरनाक सूरत है इसके लिए ना सिर्फ तुम्हारे मशवरे की और तुम्हारी मदद की आज जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी मुहिम दरपेश है जिसको बदलाने में आपको इस कदर मुश्किल पेश है? भाई शायद आपको मालूम होगा कि रामचंद्र बेशुमार सेना लिए हुए लंका की तरफ बढ़ रहा है और बेफिक्र उसको दिन रात खाए जा रहा है। उधर विलक्षण भी लंका से निकल गया और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो रामचंद्र से जाकर मिल गया। जब हमारे घर का ये हाल है तो इस तरह दुश्मन आप खदे पाना हमारे लिए सख्त महाल है। भाई साहब, आप इस वक्त मुझसे सलाह मशवरा लेने आए हैं, मगर उस वक्त क्यों ना पूछा जब सीता जी को बुला कर लाए थे? अब रोते क्यों? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? तो ये उम्मीद ना थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक शिक्षक को ही होता था, ना तो आवा ही उतना पड़ा है। बहुत अच्छा, तकलीफ माफ कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भाई साहब, आप नाराज होकर ना जाइए, जरा गुस्से पर जब्त फरमाएं। आपने तो मेरी बातों का बिल्कुल ही उल्टा नतीजा निकाला और मेरे मतलब को बिल्कुल ही पलट डाला। भला मैंने ये बात कब कही कि आप में लड़ाई की ताकत नहीं या हम आपके साथ नहीं, बल्कि मेरा तो ये मतलब था कि ये मेरा अपनी शान के खिलाफ है। अगर अब तो बुरा हो या भला हमारी खाने पर आखिर एक दिन मरना है। भाई साहब, कुंभकर्ण दिलो जान से आपके साथ है, मगर फतेह व शिकस्त शंकर जी के हाथ है। अरे भाई, मैं आपका हजर बचूं के वक्त तुमसे मेरी जीत हो गई। मैं जाता हूँ और किसी जासूस को मिलकर उनकी जाति का पता लगाता हूँ। रामचंद्र भगवान की भगवान, एक ताज्जुब की बात सुनी है कि रावण का भाई विभीषण आपने पनाह मांगने आया है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, रावण का भाई विभीषण। मगर उससे ऐसा कौन सा जिसकी वजह से वो लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? भगवान, सुना है कि विभीषण रावण को इस जंग से रोकना चाहता था, जिससे दोनों में आपस में तकरार हो गई। तो रावण ने गुस्सा में आकर विभीषण को लंका छोड़ने को कह दिया। कहो हनुमान, आपका क्या ख्याल है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हाँ, इतना करे बगैर भी नहीं रह सकता। जब मैं सीता माता जी की खोज करते हुए लंका में पहुंचा था, तो उस समय भी मेरी विभीषण जी से मुलाकात हुई थी और उनके आपसे मिलने की बड़ी इच्छा जाहिर की थी और सच
जो आ गया भगवान। कल्याण हो लक्ष्मी। भगवान जब से महावीर जी के दर्शन किए हैं तभी से आपके चरणों के रंग माथा पर लगाने की सच्चे जैसे इच्छा तो पूरी हो गई। भगवान मैं तो रावण को समझाते समझाते हार गया, बाहर तक गई मगर वो ना माना और मुझे निकाल बाहर किया और मैंने उस दुष्ट मंडल से निकलना स्वीकार किया और आपके चरणों में आ गया। अगर आप रावण तो रावण आपको आपको लक्ष्मण का खिताब दे। भगवान आपकी कृपा का धन्यवाद। मैं इस लायक तो ना था जैसा आपने वरना कहा मैं और कहा लंका का राज। मैंने आपको लंका का राज दिया, अगर इसमें जरा भी फर्क हो तो मैं जिम्मेवार हूं। सुधीर जी आप इनके रहने का अच्छी तरह से इंतजाम करें। जो आ गया भगवान। रावण अपनी मौत को अपनी गोद में पाल रहा है और अपने बाजुओं को जो इस तरह काट काट कर हाँ भाई, जब किसी के नाश होने की जना थी तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। चाहे रावण कितना भी बदल चलन और हैवी है, लेकिन भविष्य का आना हमारे लिए भाग्य भी है। लक्ष्मण हमने तो उसे इसलिए शरण दे दी कि वो लंका में रावण के घर का भाई बेटी है। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। मैं बेख्वादा वहाने से डरता हूं। अगर सीधी उंगली से घी निकला है तो अच्छा है। इसलिए मेरे विचार से किसी और व्यक्ति को भेजकर राजनीति के नियम को पूरा किया जाए। मगर रावण आला डरने का मक्कार है। कुछ भी हो, हमें अपना फर्ज दिखाना चाहिए। भगवान अगर आपका ऐसा विचार है तो हमें कब इनकार है। मेरे ख्याल से हमें युवराज अंगद को एक बार भेजना चाहिए, कोई माने या ना माने। मेरे ख्याल में एक बार युवराज अंगद को भेज दिया जाए तो अच्छा है। भगवान मेरा सर आपके चरणों का विचार है, यह कोई बड़ा काम नहीं। बताइए क्या पैगाम है। बेटा तू रावण के पास जाना, ये समझाना कि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं, जो लाभ शांति में है वो जंग में नहीं। फिर तुम खुद समझा, मौका और समय को देखकर समझाना। अगर जिद पर आए तो उसकी मत। मैं समझ गया भगवान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, तख्ते लंका के धीमी जान सारो, आज किस्मत से वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज दुश्मन को बता दो कि बहादुर लोग किस तरह अपनी जान निसार किया करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्ते लंका के
पूरे वफादार हो, मैदान जंग में दुश्मन का सर हो और हमारी तलवार हो। महाराज की जय हो। महाराज, कशकंदा राज की ओर से एक एलची आया है और दरबार में। कहो, कशकंदा राज की तरफ से तुम ही आए हो? कहो, क्या पैगाम लाए हो? अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम और जय काम का पता बता दीजिए। मैं रामचंद्र का दूत बनकर आया हूं और मुझको सिंहासन ना देकर आपने मेरे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए मैं अपना आसन खुद बनाऊंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं वानर राम स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। ओह, मेरे दोस्त बाली के फर्जंदे अर्जुमंद, कहो, आनंद से कहो। आपकी मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद तेरी शक्ल पहचानी है, परंतु अफसोस तुमने ये जलील काम करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपके जलील व अजील कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना फर्ज समझता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के ना ही गहरे संबंध ही थे, बल्कि यहां तक मुझे याद है आप कुछ अर्सा तक उनके खास जहां बतौर मेहमान रह चुके हैं। चुनाचे पेशतर भी हनुमान जी के जरिए आपको इस आने वाली तबाही से आगाह कर दिया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरा भाषण सुनूं, जल्द अपना मतलब बयान करो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप इस बिना बेजा खून रेजी से बाज आए और खलके खुदा का खून ना बहाएं, वरना इस जंग का अंजाम बुरा होगा और लाखों बेगुनाहों का खून आपकी गर्दन पर अजैब होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप आइंदा के लिए अपना दिल साफ करेंगे तो श्री रामचंद्र जी आपका कसूर माफ करेंगे। आपके इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं और उनकी तरफ से वायदा माफी देता हूं। अच्छा, जब इस संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विक्षण को और धरे वो मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र का। मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा क्या सारी बातें मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो तोड़ उसे भी सकते हैं, और माल विक्षण आपका है वो मोड़ उसे भी सकते हैं। जितनी हानियां हुई हैं अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महान, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटिना किस प्रकार से जोड़ी जाएगी। खामोश बदलगाम, जिन्हें अपनी जान को थाम। क्या इतनी भग भग लगाई है? क्या खुद तुझको तेरी मां से आंखें जलाई है? गैरत, तेरे जैसों का भी जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप का बदला लेना तो दरकिनार, उल्टा उसका ही खिदमतगार है। बेशरम, तेरी जिंदगी पर धिक्कार है और लानत है। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल को, जिसको अपनी शर्मो गुर्बत का ना कुछ ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों कलंकी दुनिया में पायमाल हो। इस तरीके वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे बेहया बेशरम, तुमने भी उसकी सेवकाई ठान ली। ओ अभिमानी रावण,
दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर का इस खानदान का दुनिया में रखना ही मंजूर नहीं। शोधनी के काल चक्कर ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का मादा तेरे अंदर से निकाल दिया है मैं राजा, आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा, क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकैदा हुआ। क्या विवेचन आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझ में, तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखलाता। जब पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू जा अपनी बचाने की। अकल की बात कर, बेहोशी तेरी हमाकत है। मुझसे युद्ध करने की बोला उन वनवासियों में क्या ताकत है? ना कर इतना तकबर, ये यहाँ एक रोज फानी है। मैं तेरे से अलग हो गुजरे ना बाकी कुछ निशानी है। अरे यार दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मरी गई आकर बुढ़ापे में। जवान को रोको जाहिल, ये क्या बक लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लटकाना है। स्वामी तेरा ना काबिल है जो नारी का दुख सहता है, भाई उसका उसके दुख से हर समय दुखी ही रहता है। वानर सब गाजर मूली है, तुम और सगरीब नदी का पेड़। जिस जोधा पर है गर्भ तुम्हें वो जामा बंद भी हुआ देर। नल नील शिल्प का कार्य करें, सीखे ना युद्ध में आना वो, और भाई हमारा गिद्ध है क्या जाने घटक उठाना वो। तो छह तो बस एक वो ही है जो आकर लंका जला गया, अब सोच तोड़कर तिली को पिंजरे से पंछी चला गया। है राजत, जरा फिर कहना, क्या तूने मुझे सुनाई दिया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जलाई दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वो तो जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में अबल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसको ये 4 काम बतलाए थे। आ गई याद इस समय मुझे जो उसे हुक्म सुनाए थे। पहले जाते ही लंका में श्री सीता जी की सुध लेना, फिर तोड़ के लंका को समुद्र में ढाई पहुंच देना। तीसरे जानकी माता को श्री रघुनंदन के डिंग लाना, और चौथे फांद के रावण को साथ ही साथ लेते आना। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह नहीं दिखलाया है। कुछ पता नहीं वो कहां गया, वो गया कहां किस स्थल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं ना मंडल में। क्या तुझको ये खबर नहीं, मैं अब उन काबर काले हूं जिससे दिक्पाल दहलते हैं वो मस्त और मत वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कलाश पार उठाए हैं, जो मैं इधर पैर पर इन बानों ने थर्राए हैं। सूरज भी मेरी परकुटी पर पूरब से पश्चिम जाता है, और पवन भी मेरी मर्जी से सरदाता है गरमाता है। बहुत सा पंडित, बहुत सा जोधा दुनिया में और दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूछा है। वो करनी करने वाले हैं, वो करते हैं कहते नहीं। ये मिसल आप भी जानते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए श्री बलराजा को जीतने को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था सब जोधापन को। जब गुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई थी बलि को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उसी रोज सहस्र बाहु ने शशान किकरी कर दी थी। कुछ याद है सिया समंबर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी?
तुम ये कहते हो शीश का शिव जी पेड़ चढ़ाए हैं या तुमने सब शरीर काटे पर चौथा नहीं कहलाए। तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं, मैं बलिहारी जरा जैली को कि बलि की कौम का कैदी। अरे नटखट, किसी ने अकल तमीज भी सिखाई है या हैवानों में ही परवरिश पाई है? अफसोस तो उसका दास हुआ जो बिचर तेरे बाप का है, उसका ना तुझे कुछ पास हुआ। इसलिए तू तो मेरा होता, जब मेरी और मिला होता तो देख भानु प्रताप तेरा जस कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ हो जाए, इस बड़े राज लंका का तू कल से ही सेनापति हो जाए। मैं ये सौदा करता लेकिन मुझ में ये इतनी बूझ कहां, मैं बनूं आपका सेनापत मुझ में ये इतनी सूझ कहां। सेनापत की अगर जरूरत हो तो रामादल में फाजिल है, दो चार नहीं सैकड़ों ही सेनापत बनने के काबिल है। खैर मैं बदतमीज ही सही पर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं, जो कोई मकूल जवाब देने की बजाय औरों के झगड़े छेड़ दिए, औरों के घर के झगड़े। ए राम छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नवेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही हशरोता नजर आ रहा है और बिलाशक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जब श्री रामचंद्र जी के तीर लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्यों अकल गई है? कोई समझ की बात कीजिए और इस खेल को जाने दीजिए। अरे बजवान, जरा अपनी जबान को लगाम में कर, तो पता नहीं मैं कौन हूं। लगा दूं आग जल जाना, निगाहें दम के दम फेरूं, अगर मैं चाहूं तो किस्मत के लिखे पर कलम फेरूं। ओहो, ये बलबूता क्या करूं? दूध बनकर आया हूं वरना क्या कर लेता? मुकुट का रोज करते रहे, शेखी का उत्तर तब मैं दे जाता, अभी मंदोदरी के साथ सीता जी को ले जाता। पकड़ो जंगली जानवर को। आए तो सही, देखूं कौन आता है और कौन मुझे हाथ लगाता है। अच्छा तो आइए और अपना बात दिखाइए और मेरा पांव जमीन से हटाइए। अगर इज्जत और हया से कुछ हिस्सा तुम्हें मिला है तो बस इसी पर जंग का फैसला रहा। जो मम चरण सखे सठारी, फिरे राम सिया मैं हारी। तो क्या राम वापिस चले जाएंगे? फिरे राम सिया मैं हारी। देखना कहीं पीछे से पछताओ या अपनी शर से मुकर न हो जाओ। रावण, ये तुम्हारा ख्याल है, मर्दों का काल जवान के साथ है। जमी बदले जमा बदले, मक्की बदले मकान बदले, मगर मुझको है कसम मेरे राम की जो मेरे मुंह की जुबान बदले। जरासी बात पर क्या देखते हो मेरे सरदारों? दोनों घुटनों को पकड़ो और घुमाओ और दे मारो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। फिर देखा जाएगा। महाराज जय शंकर जी। जय शंकर की। फिर देखा जाएगा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की।
देखा जाएगा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मैं अपनी वीरता के आपको जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पांव क्यों कर उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पांव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो बुज़दिल, मैं तेरी और आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने इस दस्ते बाजू में, जमी व आसमां को बदल कर दूं तराजू में। तो एक कला है, युद्ध के मैदान में देखा जाएगा। तुम उठाते क्यों नहीं लंका में कदम। जम गया है अब हमारा तेरी लंका में कदम। बेटा इंद्रजीत, अब तुम उठो और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। मेरी इच्छा जब तू उठे और उसको दे मारे सीने पर धोबी कपड़े को जिस तरह फटता रहे। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमी पर मैं, बाबू चाल आएगा। जमी तो एक तरफ चरखे कौन भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, ये क्या मेरी ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूं मैं। जे पाऊं तो जमी ही क्या, इतनी जमी तक को हिला दूं मैं। जो राम के आश्रय में आ चुके हैं, उनका बल क्या टटोलता है। चाहे हजारों बाधाएं भी क्यों ना आए, कभी योद्धाओं का मन भी डोलता है। लगाया जोर तन से मन तक, जमी पकड़ी है जग कीले गड़ी हैं शेष के वन तक। भाई कुंभकर्ण, हमारी आज्ञा के तुम उठो और उसको दे मारो। जो आज्ञा भ्राता जी। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को न पाएगी जगह इसको कहीं मुंह छुपाने को। मेरी जंबस से आ जाएगी जंबस कुल जमाने को। समझ जा अब आता हूं तेरा बड़ा जमाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। बशर्ता चीज ही क्या है, तेल का मचा दूं कल खुदाई में। अरे इस लड़के से क्या सर पाएंगे। जब को बहादुर मुकाबला पर आएगा तब देखा जाएगा। मुझे ताजुब है कि आज तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुक गई। क्या इतने बहादुरों में से एक भी ऐसा नहीं जो इसका पांव उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की जाए कर भी वरन अपना ना पा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फर्क आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नालायक, क्यों कैदी की तरह जुबान चला रहा है। मैं अभी तेरा भरम तोड़ता हूं। तू अपना सारा जोर लगा ले और पांव को अच्छी तरह जमा ले। इसकी ताव है जो मुझसे हटके करेगा सामने तू मेरे डटके। ना छूटा पांव तेरा तो तेरी जमी को रख दूंगा।
क्या भला होगा तेरा कदमों को मेरे थाम के, चाहता है घर क्षमा तो चरण छू श्री राम के। अरे मूर्ख, तेरी इसी में भलाई है कि तू जाकर चला जा। मालूम आखिर हो गया कि तू बड़ा शैतान है। श्री राम जी की तरफ से जंग का ऐलान है। तो जंगली जानवर को दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार एलची भेजकर सुलह के लिए दरखास्त करता है। मगर जहां कौन सी मौम की दाग है जो उसके कहने से कट जाएगी। पिताजी, अगर ऐसे ऐसे आकर लंका में फिर जाएंगे तो हम किसी को मुंह क्या दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव जमीन से नहीं उठा, मगर मुझे अपना जोश दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है, ये तो एक मामूली से मामूली इंसान भी जानते हैं। भाई साहब, अब इन बातों को जाने दीजिए और फौज की तैयारी की फिक्र कीजिए। अच्छा, अब दरबार बर्खास्त, सब अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। हेलो भगवान, तमाम फौज बिल्कुल तैयार है। बताइए अब क्या विचार है? सुग्रीव जी, मुझे सिर्फ अंगद की वापसी का इंतजार है। भगवान, मुझे तो आशा नहीं कि अंगद जी कोई तसल्ली बख्श जवाब लाए। मुमकिन है कि आपका ख्याल ठीक हो, मगर कम से कम उसका इंतजार तो किया जाए। राजनीति के असूल से तो मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर गुस्ताखी माफ। रावण की आदत को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए रावण का जो जवाब होगा मैं आपको यही बैठे बता सकता हूँ। विभीषण जी, अगर आपका फरमान बिल्कुल सही है, मगर अंगद के आने में कौन सी देरी है? भगवान मुबारक हो, अंगद सामने आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की। भगवान, मैं आपके हुक्म की पालना कर आया। मगर बेटा, कोई तसल्ली बख्श जवाब भी लाया। भगवान, वही डाक के 3 पार। बहुत अच्छा, तमाम फौज के नाम हुक्म जारी करो और कल ही कूच की तैयारी करो। रामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव जी, कुछ मालूम हुआ कि आज फौज की कमान किसके हाथ में है? हाँ भगवान, आज फौज की कमान मेघनाथ के हाथ में है। भैया, मेघनाथ के मुकाबला पर जाने की मुझे इजाजत दीजिए। भाई, अभी तो 9 मौज है और आज जंग का पहला रोज है। आज की लड़ाई पर ही आइंदा की लड़ाई का दारोमदार है। तुम अभी मेघनाथ के मुकाबले नातजरबाकार है। भगवान, जब लक्ष्मण जी खुद इसरार कर रहे हैं
तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? उनके भी 2 हाथ हैं और इनके भी 2 हाथ हैं। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम भी इनके साथ हैं। बहुत अच्छा, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मुझे कभी इनकार है, मगर तुम सब इनके साथ रहना, क्योंकि मेघनाथ बड़ा ही मक्कार है। भैया, जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो मेघनाथ जैसों की मेरे सामने क्या औकात है। प्यारे भाई, जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। परमात्मा करे कि जल्दी फतेह के झंडे फैलाते हुए वापस आओ। हनुमान जी, जरा लक्ष्मण के साथ रहना और ध्यान रखना। बोल क्या भगवान? श्री रामचंद्र भगवान की। बहादुर है जो मेरे मुकाबले पे आया है? जरा सामने आए और अपनी शक्ल दिखाए। आज 10 वीरों का, बच्चों का ये खिलवाड़ नहीं, जब तारे हैं कृपानों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये श्रूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना बालबा नर का है, नहीं ये शिकार श्रवण का है, लहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध, उखोता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है गनान छोड़ने में। वरना ताड़ का हनन वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, कर दुख संतरसरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले बाणों का, सुरमंडल के मुनमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तत्ते रक्तों से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए इंद्र जी, जय इंद्रिय जीत पड़ रहा है, छत्री के कालजी दोनों पर शायद जग जीत चढ़ रहा है। वो नहीं कभी दब सकता है जब बल रखता है मुष्टों का, रघुवंशी प्रण का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। तो संभल जा, तू अब जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे हजारों तीर भी चलाए तो मुझे क्या अंदेशा है। तसल्ली रख, रामचंद्र तेरी सूरत को तरसेगा। साइड दे बचकर खूब गया, क्या करूं?
सूरज भी इन मौके पर डूब गया। तो ये समझ ले कि आज सूरज डूबने से पहले तेरी किस्मत का सूरज डूब गया। तेरे तीर से? हाँ हाँ, मेरे तीर से, या फिर तेरी बुरी तकदीर से। सारे दर्शकों ਨੂੰ प्रभु प्रेमियों ਨੂੰ बड़े भरे मन नाल दस रहे हैं कि ये वो सीन है कि सन 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि उस सीन दे विच जो बम बलास्ट होया सी, साडे हीरे वर्गे कलाकार जो अज साडे दरम्यान नहीं रहे, श्री रजिंदर पहाड़ी जी जो कि साडे बहुत ही अच्छे, जिन्होंने असी कोहिनूर हीरा भी कह सकते साडे क्लब दे, वो शहीद हो गए। उन्हां दे नाल मास्टर विशाल जी वो भी इस स्टेज ते शहीद हो गए सी। अते जख्मियां दे विच कोई गिनती नहीं कि साडे क्लब दे किन्ने मैंबर उस दौरान जख्मी हो गए सी। ते अज भी वो जख्मां दी ताब वो जख्मी साडे मैंबर साडे कलाकार चल रहे ने। उसे सीन के दौरान जो साडे कमेडियन श्री रजिंदर पहाड़ी जी शहीद होए सी, उन्होंने श्रद्धांजलि वजों इस सीन के दरम्यान असी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भी सारे दर्शकों को बेनती है कि ताड़ी ना पाओ, आराम नाल बैठ के चुप दा दान बख्श के इस सीन देखो। धन्यवाद। जोकर है ये, जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। आवाज दो हम हैं वहीं, हमसे जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। साडे कमेडियन कामरेड जी और उन्होंने साडे रजिंदर पहाड़ी दे शिष्य जो कि बठिंडा तो खास करके इत्थे कमेडी पेश करने वास्ते आउंदे ने, उन्होंने शिष्य भोला पहाड़ी, उन्होंने इस सीन दे विच एक श्रद्धांजलि के रूप दे विच तुहानूं अपनी कला का जौहर दिखाया। हुण साडे क्लब के मैंबर साहबान, सारे अहुदेदार साहबान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करनगे। साढ़े सारे क्लब के मैंबर साहबान, कलाकार सारे दर्शकों को बेनती है, बच्चों, भैनों, मेरे वीरों, बजुर्गों कि आपां उन्हां दे नां ते एक दो बारी आप उन्होंने याद करते हुए आप कहांगे। सारे उच्चे स्वर दे विच मेरा साथ देना सारिਆਂ ने। श्री रजिंदर पहाड़ी अमर रहे। बई उच्चे स्वर दे विच बोलो। देखो अपने बहुत अच्छे कमेडियन सी, उन्हां दी एक आवाज से पंडाल गूंज जाता सी, एक आवाज नाल। ऐदां दी आवाज मारो कि गूंज उठे पंडाल। रजिंदर पहाड़ी अमर रहे, रजिंदर पहाड़ी अमर है, मास्टर विशाल अमर है, मास्टर विशाल अमर है। धन्यवाद। जय श्री राम। एक छोटा जा बच्चा अशोक कुमार भी सी, साडे क्लब का मैंबर सी, वो भी ओदे भी नां दा आपां कहांगे अशोक कुमार अमर है, श्री अशोक कुमार अमर है। धन्यवाद। जय श्री राम।
युद्ध का क्या समाचार है? अगर हनुमान जहां से चला जाए तो बेहतर है। हनुमान को जहां से हटाना मेरे लिए एक मामूली सी बात है। तो बस मैदान हमारे हाथ है। अब होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। ये वो शक्ति है जो छूटते ही दुश्मन में कलेजे में जा लगती है। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवान की सूरत में अब पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बचता ही नहीं, दिन चढ़ते प्राण गवाता है। यूं ही जे तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज ना बचकर जाएगा। जय इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। तो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। इतने ही आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का अधोह में, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। ब्राह्मण क्षत्रिय का है सवाल, वरना मजबूर और करते। क्या गम है ब्रह्मा के कारण, एक क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा चंद घड़ियों में, अब चांद ग्रहण में आता है। भगवान हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हो गया? लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, हनुमान जी, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हुआ? भगवान क्या बताएं, लक्ष्मण जी तो कुछ ज्यादा ही निढाल हैं। प्यारे भाई, इस मुसीबत के वक्त कैसी जुदाई। जिस बात आखिर वो ही सामने आई। लक्ष्मण, भगवान मेरे ख्याल में तो लक्ष्मण सही सलामत है, क्योंकि इनके चेहरे की हालत तो अच्छी है।
लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, अब तो बहुत सो चुके। तुम्हारे तो सद हो चुके। भाई दे चले धागे जुदाई। लक्ष्मण, मेरी आंखों के तारे लक्ष्मण, मेरी जिंदगी के सहारे लक्ष्मण, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरे बहादुर वीर, तुझे किस जालिम की नजर खा गई जो ऐसी मनहूस घड़ी आ गई? भगवान, जरा सब्र कीजिए। रोने को कौन नहीं रो सकता, मगर इस तरह लक्ष्मण जी का अच्छा होना मुनासिब नहीं। मैं जानता हूं कि इनके जिस्म पर जख्मों का ढेर है, इसलिए सोच समझकर इनका इलाज कराइए और रोने धोने को जाने दीजिए। कैसा इलाज और कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। ओ जालिम मेघनाथ, तेरा बार चल गया और तू लक्ष्मण को बेहोश कर जिंदा निकल गया। ओ कमबख्त रावण, अब तो तेरे घी के चिराग चल गए और मौत के फरिश्ते तेरे सर से टपके। प्यारी सीते, अब तुम अपनी रिहाई की उम्मीद छोड़ और रावण की कैद में ही अपनी जिंदगी के दिन तोड़। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का अजर मशकूर हूं। जाओ, जाकर अपना राज का संभालो और अंगद को भी मेरे पास बुलाओ। आपका चरण सेब हाजिर है। बेटा, तुम अपने चचा के साथ अपनी राजधानी में जाओ, राजकाज में इनका हाथ बिठाओ। प्यारे भविष्यन, मैंने जो कौल आपको दिया है उसको पूरा करने में लाचार हूं और माफी का ख्वास्तगार हूं। आप सब लोगों की आमदनी और जरा निवासी का मुझ पर एहसान है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। भगवान, आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में जाए लंका। अगर लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं, तो एक लंका क्या 1000 लंका इन पर कुर्बान कर दो। अगर जरूरत हो तो अपने आप को इनकी जगह बलिदान कर दो। ये कौन खड़ा? हनुमान भाई, तुम क्यों रोते हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, तुम्हारा क्या दोष है? हमारी किस्मत ही सो गई। भगवान, बेशक मैं सख्त गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। लीजिए, मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए। भैया लक्ष्मण, अरे भाई, अरे कुछ तो बोलो। रो रो पुकारूं
आंखों के तारे लक्ष्मण। राज गया गई सीते प्यारी, राज गया भैया। राज गया गई सीते प्यारी, आज लगी है तेज कटार। गम का है काला बादल सर पे रचा, साथ मिला के भैया क्या सुख पाया। रो रो पुकारूं भाई, मेरी आंखों के तारे, अरे कुछ तो बोलो, अब तो बहुत हो चुके हैं। दुनिया मुझे बदनाम करेगी, दुनिया मुझे भैया दुनिया मुझे बदनाम करेगी, मुझ पर ये जाम धरेगी। नारी के पीछे प्यारा भाई गवाया, साथ मिला के भैया क्या सुख पाया। रो रो पुकारूं प्यारे, मेरी आंखों के तारे लक्ष्मण। अंत में आई ऐसी घड़ी है, अंत में आई भैया, अंत में आई ऐसी घड़ी है, आगे पड़ी है। कौन है जो जिसने ऐसा दुख हो उठाया। रो रो पुकारूं जिया पर भर आया, साथ मिला के लक्ष्मण क्या
दुख पाया, रो रो मेरा रोना धोना सब बेकार गया। भाई तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी जुबान तो हिलाओ, मुझे एक दफा भाई कहकर तो बुलाओ। भगवान, मेरा आपसे अर्ज करना एक छोटा मुंह और बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे की आपके सामने क्या औकात है। रोने धोने का काम तो हमारे जैसों का है, मगर हम सब्र किए बैठे हैं और आप आहें भर रहे हैं। आपको तसल्ली देने के लिए हम किसको बुलाएं? बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, मगर क्या करूं, मेरी तबीयत मेरे इख्तियार में नहीं। लक्ष्मण की अचानक मौत ने मेरा सब इस्तकलाल खाक में मिला दिया। अगरचे साग का जख्मों का बोझ कम ना था, मगर लक्ष्मण की मौजूदगी में मुझको उसका कुछ गम ना था। मगर अब तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। लक्ष्मण, मेरी जिंदगी के सारे लक्ष्मण मुझको छोड़कर किधर पधारे। मेरे भाई, तुझे मेरी हालत पर जरा भी रहम नहीं आता। ओ फलक रफ्तार, तुझ पर परमेश्वर की मार, जालिम इम्तिहान भी लेता है तो इतना सख्त। जाओ चूल्हे में पड़ो, जब वक्त पर ही काम ना आए तो तुम्हारा बोझ कौन उठाए। भगवान, जरा तबीयत को संभालिए और इस निकम्मे ख्यालात को दिल से निकालिए। अव्वल तो परमेश्वर की कृपा से लक्ष्मण जी ठीक हैं। अगर आपका ख्याल ठीक है तो मैदान जंग में ऐसा हुआ ही करता है। हाँ भाई, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो नसीहत करनी ना जानता। लक्ष्मण जैसा भाई तो दुनिया में चिराग लेने से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। भगवान, आप किसी वैद्य को बुलाइए और इनका इलाज कराइए। भविष्यन जी, आप भी कहीं से वैद्य बुलाने का कष्ट करें। महाराज, लंका में जाद मुझे आता है, एक बैल सुशैन नाम का है जो इसकी औषधि जानता है, सज्जन है, अपने काम का है। खतरा है मेरे जाने में, वापिस आना मुश्किल होगा, वही उसको वही ला सकता है जिसका सरदाना दिल होगा। मेरे बहादुर जरनैल, जाओ और शीघ्र ही वैदराज को ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्यारे,
दम निकल न जाए, मुझे छोड़ कर चला तू बाद गमों के छाए। लक्ष्मण, मेरी आंखों के तारे लक्ष्मण, उठो उठ के मुझसे लिपटो, तुझको मेरी कसम है। उठो उठ के मुझसे लिपटो, तुझको मेरी कसम है। या मौत से ये कह दो, मुझे साथ लेके जाए, मुझे छोड़ कर चला तू बाद गमों के छाए। मैं रह गया अकेला, साथी नजर न आए, मुझे छोड़ कर चला तू बाद गमों के छाए, मुझे छोड़ कर चला मेरे प्यारे भाई, तुझको मेरी हालत पर रहम नहीं आता। इस वक्त मैं चाहता अपने दुश्मन के पास जाकर कुर्लाता तो उसको भी मन बहलाता। प्यारे, कुछ तो बोलो, जरा कुछ तो जुबान उलाओ, एक बार भाई कहकर तो बुलाओ। मेरा रोना चिल्लाना सब बेकार हो गया। मेरी जिंदगी के सहारे लक्ष्मण, मेरे प्राणों के प्यारे लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, कुछ तो बोलो। सुग्रीव जी, हनुमान जी, अब हनुमान जी के आने में कब देरी है? बहुत ही जल्द आ रहे हैं प्रभु। हनुमान जी बैठ को लेकर आ गए हैं। भगवान वैदराज जी आ चुके हैं। आइए वैदराज जी, ये रहा देखिए लक्ष्मण, लक्ष्मण की हालत का मायना कीजिए। महाराज, मैं वैद हूं रावण के घर का, किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि वैरी को 10 कंधर में आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो काम किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो कि इस समय अधर्म किया जाए? जिस धर्म पे अपना राज गया, श्री पितृदेव का मन हुआ, जिस धर्म से भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ,
बस उसी धर्म पे भाई पी, यदि मरता है तो मर जाए, आवाज सही होगी मेरी, बस धर्म नहीं जाने पाए। धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। धर्म के लिए भाई का त्याग, ऐसे धर्मात्मा के लिए मुझे अपने राजा की कोई परवाह नहीं। बड़े गहरे घाव हैं। क्यों वैद्य जी, कुछ उम्मीद है या बिल्कुल ही आस नहीं? महाराज, हालत तो ठीक है, मगर अफसोस महाराज, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस औषधि की मुझे आवश्यकता है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वो कौन सी ऐसी दवाई है बताएं, शायद तलाश करने से मिल जाए। ऐसी कोई कीमती दवाई तो नहीं, अमृत संजीवनी नामी एक बूटी है। अगर वो सूर्य निकलने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी अवश्य ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी सिर्फ रात भर के मेहमान हैं। मेरे बहादुर जरनैल, अब किस बात की देर? मेरे और लक्ष्मण की जिंदगी में तुम्हारी हिम्मत पर ही दारोमदार है। भगवान, मुझे कब इनकार है? अगर जरूरत हो तो मेरा सिर आपके चरणों में निशार है। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे, चाहे वो ब्रह्मा जी के घर में हो। बतलाओ उसका रूप रंग, किस जगह हाथ वो आएगी। रघुराई सहाय रहे सदा, संध्या पहले आ जाएगी। हनुमान जी, वो बूटी जय श्री राम। ऊंचे स्वर से बोलो मेरे जी, जय श्री राम, 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 लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, मुश्किल था, कौन बुद्धि लाल के काबिल था, बुद्धि मिलना, बुद्धि मिलना हनुमान के बिना, पता चलेगा हनुमान के बिना। सिया राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, सिया राम। सारे दर्शकों को बेनती है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट बैठने की कृपालता करो, सिर्फ 5 मिनट।
पीछे हो जा काकू, गग्गू पीछे हो ही। एक सीन बाकी है, सिर्फ एक सीन। हेलो